च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु सुबह सखा प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी और गहना दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम, और यहाँ पे समस्त वैष्णवियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज का जो सत्र है, आज डे 4 है, तो हमारे यहाँ कार्तिक पारस मणि का चौथा दिन है। तो आज तक हमने सप्त देवालय जो हमने कहे थे कि हम उनको श्रवण करेंगे और उनकी स्थापना के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में करेंगे। तो 4 देवालय हो चुके हैं, 2 देवालय अभी आज कंप्लीट हो जाएंगे, जिनमें है राधा गोविंद देव जी और राधा गोकुलानंद जी। तो आज की स्टार्टिंग जो है वो मैं करूंगी मंजरी दासी 5th श्लोका से। उसके बाद जो है 6th श्लोक की जो व्याख्या है दामोदर अष्टकम की, वो अंकुश प्रभु जी करेंगे। और फिर राधा गोविंद देव जी टेम्पल की जो व्याख्या है वो कनिष्क दीदी करेंगी, कनिष्क गर्ग दीदी। और राधा गोकुलानंद टेम्पल की निश्चित प्रभु जी व्याख्या करेंगे। उसके बाद इस सत्र की जो समाप्ति है वो मीरा दीदी करेंगे एक बहुत सुंदर भजन से। तो अभी जो है 5th श्लोका की जो व्याख्या है वो मैं करूंगी। हरे कृष्णा। इदं ते मुखाम्भोजम् अव्यक्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलम लक्ष्य लाभे। यहाँ पे जो सत्यव्रत मुनि हैं वह इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे लाखों लाखों वरों की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान का मुख जो श्याम वर्ण का है और कमल की भांति सुकोमल है, उनके गालों पर हल्की सी लालिमा है और उनके होंठ जो है वो बिंब फल की तरह लाल है। ऐसी जो भगवान श्री कृष्ण मनोहर रूप, भगवान कृष्ण का जो मनोहर रूप है वह मेरे हृदय में हमेशा के लिए आविर्भूत हो जाए, तो मुझे और कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बताया है कि भगवान का मुख एक खिले हुए सुंदर कमल की तरह है जो बहुत सुकोमल और परम आनंद देने वाला है। भगवान के केश घुंघराले हैं, मानो ऐसा लग रहा है कमल रूपी मुख पर घुंघराले केश रूपी भवरे मंडरा रहे हैं। इदंते मुखम भोजम का अर्थ है भगवान का मुख कमल के समान है, और भगवान के मुख की समानता एक और फल से की है जो है बिंब फल, जो बहुत ही लाल होता है। भगवान के जो होंठ है वो बहुत ही लाल रंग के हैं। सत्यव्रत मुनि के भावों को जानकर भगवान प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि हे मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तो श्री भगवान की यह बात सुनकर मुनि उनसे कहते हैं कि प्रभु, आप वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मुझे कोई भी वर दे सकते हैं, पर मेरा इन वरों से कोई भी प्रयोजन नहीं है। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ध्यान योग से अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त भगवान के बाल गोपाल रूप के, जिनका मुख कमल के समान अनिर्वचनीय है, ऐसे रूप को वह अपने हृदय में आविर्भूत करना चाहते हैं। आगे है अव्यक्त का अर्थ क्या है? जिसे व्यक्त ना किया जा सके, ना अपने वचनों से, ना ही अपनी वाणी से।
आवृतम का अर्थ है काले काले घुंघराले केश, जिनसे भगवान का मुख ढका हुआ है। जब भगवान का ऐसा मनोहर मुख देखते हैं तो यशोदा मैया और श्रीमती राधा रानी के द्वारा जो बार बार चुंबित किया गया है, इससे सत्यव्रत मुनि का जो लोभ है और बढ़ जाता है। और इससे पहले जो श्लोक थे, वहां पे सत्यव्रत मुनि अपनी आंखों के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के मुख का दर्शन करना चाहते हैं, उनको अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। पर अब उनकी जो भक्ति का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वो कृष्ण के मुख का चुंबन करना चाहते हैं। उनके मन में ये लालसा हो रही है कि कब मेरी ये आशा पूर्ण होगी। ऐसा ही एक साधक का भाव होना चाहिए। पहले उसे साधन भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसके अनर्थ दूर होते हैं। फिर उसमें निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम और सेवा वृत्ति बढ़ती है। भगवान का यह बाल गोपाल रूप जो है वो ज्ञानी भक्तों के लिए है। ज्ञानी भक्त कौन है? नारद जी, सनक सनंदन और उद्धव जी। भगवान यहाँ ज्ञानी भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि मैं प्रेमी भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करता हूँ, किस प्रकार मैं उनसे वशीभूत रहता हूँ। भगवान अपने भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं, और जो भक्त हैं वो भी भगवान को आनंदित करने के लिए सब कुछ करते हैं। अभी तो हमारी वैदिक भक्ति चल रही है, अभी तो हमें शुद्ध सत्व तक जाना है। भगवान के इस बाल गोपाल रूप को ही हम जो है अभी पूजते हैं, और इसको इनको हम अपना आराध्य बनाते हैं। और धीरे धीरे जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है, तब हम जो है भगवान के इस रूप से आगे बढ़ते हैं। और अभी हम जो हैं दासता की पोजीशन पे हैं। तो अब हमें धीरे धीरे जो है शुद्ध शुद्ध सत्व तक जाना है, अपने स्वरूप सिद्धि तक जाना है। और ये कैसे होगा? ये होगा हमें हमारे साधु संग से। हमें अपने गुरुदेव के संग से या शुद्ध वैष्णवों के संग से जो है ये हम कर पाएंगे। अगर हम दासता का अधिकार रखते हैं तो हमारी भक्ति यहीं रुक जाएगी। पर हमें प्रेममयी भक्ति तक जाना है, हमें भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना है। और यहाँ सत्यव्रत मुनि की लालसा को देखकर ऐसा लगता है कि वह भी एक उन्नत भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। उनकी जो है प्रोग्रेस हो रही है। कैसे वो पहले दास्ता के उस पे थे, दास्ता के स्तर पे थे, अब वह उनका स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वह भगवान के कोमल कपोलों को चूमना चाहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण हम ले सकते हैं गोप कुमार का। गोप कुमार जो है वो वैकुंठ गए, पर उनको वहां तृप्ति नहीं हुई। जैसे ही वह उनका जो अधिकार था, जो उनका स्तर था, वो साक्ष्य रस का था। तो जब वह साक्ष्य रस में गोकुल वृंदावन धाम में पहुंचते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में पहुंचते हैं, तब जो है उनकी इच्छा पूरी होती है। वो इससे आगे नहीं बढ़ते, वो माधुर्य रस तक या प्रेममय भक्ति तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका अधिकार जो था वो सिर्फ साक्ष्य रस तक था। हमें भी ऐसे आगे बढ़ते हुए प्रेममयी सेवा तक जाना है, न कि दास्ता तक रहना है। हमें ऐसा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ रसिक भक्तों का संग जो है हमें यहाँ तक पहुंचा सकता है। सत्यव्रत मुनि की भी लालसा धीरे धीरे बढ़ रही है। सनातन गोस्वामी बता रहे हैं गोप्या का अर्थ यहाँ क्या है। यहाँ यशोदा मैया और राधा रानी जो है, दोनों को, क्योंकि दोनों गोपियां हैं तो दोनों को हम गोपिया कहेंगे। तो यहाँ पे अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण जो हैं उनका मुख जो सबसे ज्यादा कौन चूमता है, यशोदा मैया या श्रीमती राधा रानी? तो राधा रानी जो हैं वो सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के मुख कमल का पान करती हैं।
प्राप्त होता है उसको उसी रस में जो है आनंद आता है। जैसे सत्यव्रत मुनि, उनका स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे। भक्त मन ही मन ये सोचता है कि ये सोने के कुंडल होकर भी भगवान के कपोलों का उनके गालों को टच कर रहे हैं, चूम रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस लोभ से जो है साधक प्रयास करता है, उसी प्रयास को अभिदय कहते हैं। और जब यह प्रयास प्रेम भक्ति या सेवा वृत्ति तक पहुंच जाता है तो उसको प्रयोजन कहते हैं। यहाँ मुनि दास्य रस से प्रार्थना शुरू करते हैं और अब धीरे धीरे वात्सल्य रस में प्रवेश कर रहे हैं। उनका लोभ भी बढ़ रहा है। और एक साधक जो है वो भी अपने दास्ता को आगे बढ़ाता हुआ भगवान की कृपा से आगे बढ़ता जाता है। और जैसे उसको उसके गुरु का संग मिलता है, वैसे ही वो अपने गुरु के अनुगत्य में अपना स्वरूप प्रकाशित कर लेता है। गुरु भी हमारे लक्षणों को देखकर हमारा भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। और उसके बाद जो साधक है श्रवण कीर्तन स्मरण से अपने इस संबंध को और गाढ़ा कर लेता है। साधक जो है अपने संबंध, अपनी पात्रता, अपने अधिकार के अनुसार ही भगवान की हर लीला का रसास्वादन करता है। बिंब रक्त धर्म का अर्थ है कि जो बिंब रक्त फल है, बिंब फल जब पक जाता है वो स्निग्ध सुंदर और कोमल होता है, बहुत ही लाल होता है। वैसे ही जो है भगवान का मुख है, भगवान का मुख भी सुंदर सुकोमल और बहुत, उनके गालों की लालिमा, उनके होंठों की लालिमा जो है वो बहुत ही प्यारी लगती है। उनका मुख इतना सुंदर है कि हर कोई जब उनके मुख को देखता है तो वो घायल हो जाता है। यहाँ पे श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के होंठ इतने लाल और सुंदर हैं, वह किसी के अधरों का किसी उनके होंठ इतने सुंदर होते हुए वो किसी और के अधरों का पान करना चाहते हैं। और वो अधर किसके हैं? वो है अधर श्रीमती राधा रानी और गोपियों के। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वो गोपियों के अधरों का पान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो उनकी वैष्णव परम वैष्णव भक्त हैं। जैसे भगवान की वंशी, जब भगवान वंशी बजाते हैं तो उनकी वंशी से तीनों लोक मुग्ध हो जाते हैं उनकी वंशी सुन के। तो उनकी वंशी जो उनके अधरों से लगी होती है, ये सारी जो करामात है, जो तीनों लोग पागल हो जाते हैं उनकी वंशी सुन के, गोपियां पागल हो जाती हैं। तो ये क्या है? उनके अधरों से जो उनकी वंशी टच होती है उनसे जो तान निकलती है, वो करामात है, उनके अधरों की करामात है। तो गोपियां जब उद्धव जी संदेश लेकर जाते हैं, गोपियों जब विरह में होती हैं, तब गोपियां विरह में कहती हैं, अरे सखी, कृष्ण को भावी जीवन का पता था कि मैं इन व्रजवालाओं को छोड़कर मथुरा चला जाऊंगा और ये कृष्ण के विरह में मर जाएंगी। पर तभी कृष्ण ने अपने अधरों का पान करवाया, क्षणिक समय के लिए अपने अधरों का पान करवाया। और ये उनका अधरा अमृत पान करवाने से ही हम अभी तक जीवित हैं। क्योंकि अमृत पान करने से कोई भी अपने प्राणों का त्याग नहीं करता और बस छटपटाता रहता है उनके विरह में। तो श्री कृष्ण के विरह में जो है गोपियां छटपटाहट में ये सब बोल रही हैं। तो गोपियां ये भी बोल रही हैं कि अगर भगवान के मुख को, इतने सुंदर और सुकोमल मुख को कोई देख लेता है तो वह घायल हो जाता है। श्रीमद् भागवत में 10th कैंटो 47th चैप्टर और 18th वर्स में कहा गया है, यत्नु चरित लीला करण पीयूष विप्रुट सकृदन विधुत द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत सृज्य दीना बहवः इह विहंगाम भिक्षुचर्या चरंती। श्री राधा रानी विरह में तड़पती हुई रोष पूर्वक अपनी सखी से कहती हैं,
अरे सखी, यदि एक बार भी कृष्ण की लीला या लीला कथा का अमृत किसी के कानों में पड़ जाए, तो वह विनिष्ठा और धर्म का यहाँ पे अर्थ बताया गया है कि संसार के सारे उसके धर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उनका जीवन भिक्षुओं और पक्षुओं की भांति हो जाता है। इस पर सखी पूछती है कि इसका कोई उदाहरण है? तो श्रीमती राधा रानी इस पर बोलती हैं कि इसका ज्वलंत उदाहरण हम हैं, हम गोपियां हैं, कि जिनको कृष्ण छोड़कर मथुरा चले गए हैं, और उनकी लीला कथा सुनने से ही हम घर से बेघर हो गई हैं। उनकी कैसी दशा है? गोपियों की यहाँ सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि उनकी कैसी दशा है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, 11th कैंटो 2nd चैप्टर और 40th वर्स। एवं व्रत स्वप्रियना नाम कीर्त्या जतानुरागो द्रुतचित उच्चे हस्तथो रोदती रौति गायन माधवनन नृत्यति लोकबाह्या। प्रेम लक्षण भक्ति से जो वैष्णव सेवा का व्रत लिए हैं, वह साधु पुरुष हैं, और उनके हृदय एकांत श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के नाम से हर समय कृष्ण का कीर्तन करते हैं। उनमें प्रेम का बीज उग जाता है और उनका चित्त द्रवित हो जाता है। वह लोग लज्जा छोड़कर कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं, तो कभी मधुर स्वर में उनके गुणों का गुणगान करने लगते हैं, तो कभी उनको रिझाने लगते हैं, नृत्य करके रिझाने लगते हैं। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं, राधे जय जय माधव दैते दामोदर रतिवर्धन वेशे हरि निशकुट वृंदा विपिनेशे करुणाम कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वरिणत चरिते। हे माधव, हे श्री कृष्ण की रतिवर्धन वेशधारिणी, हे नंद नंदन के ग्रहोधान रूप वृंदावन की अधीश्वरी, हे कृपा पूर्णे, हे सनक सनातन द्वारा वरिणत चरितों वाली श्री राधा, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरे प्रति करुणा करो। व्रज में मंत्रमयी उपासना नहीं है, व्रज में स्वारस की उपासना है। मंत्रमयी उपासना का अर्थ है कि एक ही लीला को बार बार स्मरण करना, और स्वारसी का अर्थ है माला की भांति एक के बाद एक लीला हृदय में चलती रहती है। साधक ब्रज में किसी भी कोने में कहीं भी चला जाए, उसको वहां की जो कृष्ण लीलाएं हैं सब स्मरण रहती हैं, कि यहाँ पे ये कृष्ण लीला हुई है, वहां पे राधा जी और कृष्ण की ये लीला हुई है। तो यहाँ पे ये श्रृंखला भक्त के हृदय में, साधक के हृदय में कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसे स्वारस की उपासना कहा गया है। स्वारस की उपासना रागानुगा या लोभई उपासना भी कहते हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग उसी स्वारस की लीला में प्रतिष्ठित हैं। इसे गोपी भाव भी कहते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस श्रीमती जी के परिकरों में से किसी का भी संग मिल जाए, तो उनके संग से श्री कृष्ण से मांगूंगा, हे कृष्ण, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं, तो ये दीजिए, श्याम सुंदर शिखंड शेखर समेर हास मुरली मनोहर राधिका रसे सर्व प्रिया प्रिया चरण किंकरम कुरु। मुझे अपने चरणों की किंकरी बना लो। किम करूं किम करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुझे मंजरी भाव तक आप ही ले जा सकते हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण अपने साधकों से खुश होते हैं, तो उन्हें यही वर देते हैं, वर देकर कृतार्थ करते हैं। यही भजन का क्रम है और विकास है। अंत में मैं उनसे यही वर मांगना चाहूंगी कि मुझे उनके रसिक भक्तों का संग मिले। यही बोलकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं 6th श्लोक की व्याख्या करेंगे। अंकुश प्रभु जी,
प्लीज आपका स्वागत है इस सेशन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आपने बहुत सुंदर कथा करी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तो प्रभु जी, आप अगर अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज। इसके साथ थोड़ा सा ऑडियंस के साथ और कनेक्शन बन जाता है जब हम वीडियो ऑन करके कुछ भी सुनाते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज कैमरा ऑन करके बोलिए। हरे कृष्णा। दीदी, ठीक है, मैं करता हूँ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो जैसे कि माता जी ने फिफ्थ जो श्लोक था उसकी बहुत अच्छे से व्याख्या करी थी, बहुत अच्छे से समझाया है माता जी ने। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको थोड़ा सा समझा पाऊं अपनी, जो मैंने सुना है गुरुजनों से और वरिष्ठ वैष्णवों से। हरे कृष्ण। नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जला विमग्नम, कृपादृष्टिवृष्टातिदीनं बतानु, गृहाणे क्षमामाज्ञ दृश्यम्। यहाँ पर सत्यवत मुनि कहते हैं, हे देव, हे भक्त वत्सल, हे दामोदर। दामोदर को है वह भक्त वत्सल। हे अनंत, अनंत मतलब अचिंत शक्ति युक्त, जो अनंत है। हे सर्वव्यापक, हे विष्णु। हे प्रभु, हे परम तत्व ईश, मुझ पर प्रसन्न हूं। मैं दुखों के महास्वरूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि स्वरूप अमृत की वर्षा मुझ पर, अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। अभी यहाँ पर बात इन सत्यव्रत मुनि ने की है दर्शन की। सनातन गोस्वामी ने, श्रीपद सनातन गोस्वामी ने अपने जो दामोदर अष्टकम की टीका लिखी थी उसमें कहा है कि भगवान के दर्शन करने हैं तो सबसे उत्तम साधन सिर्फ नाम भजन है। नाम संकीर्तन ही है जो भगवान के दर्शन करा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। सबसे उत्तम नाम हरि नाम संकीर्तन है, जहाँ नाम भजन हमारा जो जप है वो हमें भगवान के दर्शन करा सकता है। श्रीमद् सनातन गोस्वामी ने अपनी टीका में कहा है इसको। तो अभी भगवान इसको ही कह रहे, मतलब ये सत्यव्रत मुनि कह रहे भगवान को, हे देव, हे दामोदर। तो बहुत सारे नामों से भगवान को कहा है, दामोदर, अनंत, विष्णु, प्रभु, ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो। तो भी पर भगवान क्या कहते हैं? सबसे पहले भगवान ने भगवत गीता में कहा है, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रबलम प्रभवम प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मतलब मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। अभी भगवान ने कहा शरण स्थली, इसमें भगवान ने कहा शरण स्थली हूँ। और इस श्लोक में भी कहा हुआ है शरणागत, मतलब शरण लेने का। अब शरणागति के जो छह वो छह प्रतिकूल रूप हैं, इसमें हरि भक्ति विलास में दिया गया है शरणागति के जो छह प्रतिकूल है। तो इसमें है सर्वप्रथम अपने शरण के अनुकूल ही सोचना। क्रिया तो बहुत दूर की बात है, भीतर से भी उनके शरणागत के विपरीत नहीं सोचना। और दूसरा है प्रतिकूल वर्जनम। इसका तात्पर्य है कि जो भी भक्ति के अनुरूप हो उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर देना। तीसरा कि हर समय विश्वास रहे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। चौथा है भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट होता रहे, अर्थात अभी तक जो भी हुआ, आगे जो भी साधना है, वो केवल और केवल श्री भगवान की कृपा से ही हुआ और एव होगा। पांचवा है कि मानना कि भगवान की जो भी मिला है वह भगवान की दया से हुआ है, अपना कुछ भी ना मानना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं, सब भगवान ने हमसे करवाया है और गुरुजनों ने हमसे करवाया। छठवां है शरणागति के अभिमान का भी त्याग कर देना। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि शरणागति है जो अभिमान, हमें कभी कभी अभिमान आ जाता है। कभी कोई नाम जप करते हुए हमें रोना आ जाए तो हम लोगों से जाके पूछते हैं
कि मेरे को रोना आ गया, नाम भजन मेरा नाम अच्छा हो गया तो मैं हल्के से मेरे आंसू आ गए, तो उसको हम दिखाते हैं कि भले हम ऐसे ना सोचे पर हम दिखाते हैं कि हाँ देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितना बड़ा वो हूँ, कि मेरे देखो मेरे अष्टभात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। तो अभी और भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, मत्त परत्र नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्रम सूत्र मणिगुण एव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुंदे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अभी भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है, पर लेकिन उन्हें किसमें आनंद आता है भगवान को। भले ही वो ये कह रहे हैं कि मुझ पर सब कुछ आश्रित है, पर लेकिन उनको भक्तों पे आश्रित, भक्तों के अधीन होने में ज्यादा आनंद आता है, कि भगवान जो है भक्तों के अधीन है। अभी यशोदा मैया का देखिए, जब यशोदा मैया भगवान को देखती है, भगवान के मुख में दर्शन करती है ब्रह्मांड का, तो ये नहीं सोचती कि अरे ये लाला मेरा भगवान तो नहीं है, कहीं भगवान तो नहीं है लाला मेरा। कहती है ये तेरे इतने से छोटे से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे आ गया। मैया ये सोचती, मैया ये नहीं सोच रही कि भगवान, तो आप सोच सकते हैं यशोदा मैया की भक्ति कैसी है, कि वो सामने देख रही हैं। अभी जब देवकी मैया के बचाने आ गए थे, कंस का जब वध करने गए थे भगवान, तब जो देवकी मैया थी, ऐसे उनके हाथ आशीर्वाद से थे कि मेरा पुत्र, ठीक है। तो जैसे ही प्रभु ने अपनी एक जो शक्ति थी वो शक्ति दिखाई, मैया के आशीर्वाद वाले हाथ हाथ ऐसे नमस्कार में जुड़ गए। तो देख सकते हैं भगवान ने सिर्फ एक दिखा, और मैया को तो यशोदा मैया को पूरा का मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तब भी मैया ये कहती है लाला तेरे मुख में ऐसे ब्रह्मांड कैसे आ गया, जरूर मैंने ही गलत देख लिया है। अभी भगवान दूध पीने के लिए मैया पे आश्रित हैं। तो ये सब जो लीला है भगवान की, भगवान ब्रज में जो कृष्ण है, वो जो बाकी कृष्ण जैसे मथुरा के कृष्ण हो गए या फिर द्वारका के कृष्ण हो गए, उनसे बहुत ऊपर के हैं, उनके ऊपर के लेवल के हैं एक ही, पर लेकिन अभी भगवान तो ब्रज कभी छोड़ते नहीं है। तो पर लेकिन भगवान तो ब्रज छोड़ के गए अभी, पर लेकिन भगवान ब्रज कृष्ण जो है, हमारे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी भी ब्रज को नहीं त्यागते, हमेशा ब्रज में ही रहते हैं। अभी भगवान भक्तों के बहुत अधीन है। अभी अगर हमें अभी इसमें कहा हुआ है कि दर्शन की, भगवान के दर्शन की, जैसे कि हमें सत्यव्रत मुनि कहता है कि मुझे दर्शन दीजिए, ऐसे अनुग्रह करते हैं कि मेरे नेत्रों नेत्रों के सामने आइए, तो वो नाम जप से ही होगा केवल। और मुझ पर प्रसन्न हो, मैं दुखों के महास्वरूप सागर में डूबे जा रहा हूँ, ये सब चीजें कहते हैं सत्यव्रत मुनि। तो अभी इससे हम जान सकते हैं कि दुखों के महासागर में डूबे जा रहे हैं। अभी जैसे हम अभी जो सूरदास जी थे हमारे नेत्रहीन थे जो, उन्होंने एक बात की थी, चातक पक्षी जो था वो सिर्फ समझ लो बादलों से बारिश आती है, वर्षा होती है तो उन पर ही आता है। तो वो कहते हैं कि आसमान में गगन में बहुत सारे बादल हैं, सबके सामने ऐसे रहोगे तो कुछ बादल होंगे जो आपकी सुनेंगे बात और चले जाएंगे, सुनते सुनते ही चले जाएंगे। कुछ होंगे जो प्रहार करेंगे, जो थंडरबोल्ट होते, वज्र होते उससे प्रहार करेंगे। और कुछ होंगे जो ठीक है सुनेंगे और प्रेम वर्षा कर भी देंगे। अभी कह तो चातक पक्षी को रहे हैं, पर लेकिन बात हमारी भी आती है। ये बात कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, बात कह चातक पक्षी को रहे हैं, पर के अंतर हमें ही कह रहे हैं, बात हमारे लिए है कि हमें हर किसी के सामने जाके नहीं रोना कि अपने लेके अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, कि कुछ सुनेंगे और चले जाएंगे। कुछ होंगे जो एक की दो बातें करके आगे बढ़ता देने लग जाएंगे। कुछ होंगे जो ठीक है प्रेम से गले भी लगा लेंगे, पर लेकिन असल में हमारा मित्र कौन है। जैसे कि भगवान कह रहे हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभवम प्रलयम सफृतम निधानम बीजम अव्ययम, कि मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। मतलब अत्यंत प्रिय मित्र कह रहे हैं अपने आप को कि मैं ही मित्र हूँ सबका। तो भगवान ये कह रहे हैं। तो ये सब चीजें भगवान भक्तों के आश्रित हैं, भक्तों के। अभी गोपियों के एक वो आता है श्लोक की, एक सेकंड बता, एक मिनट में
जी, क्षमा चाहता हूँ, मेरे को याद आया। जी। तो अभी एक श्लोक आता है, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे तव पूरी पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। अभी गोपियां जो है, जिनकी महिमा शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश भी नहीं गा सकते, उनको गोपियां माखन पे नचा रही हैं। तो भगवान अपने भक्तों के जो है आश्रित है, पूरे पूरे के पूरे आश्रित हो जाते हैं भगवान भक्तों के। तो भी कहते हैं कि आपके भगवान को तो सुलाते हो, क्यों सुलाते हो, लड्डू गोपाल कम सुलाते हैं तो सेवा करते हैं, भगवान को खिलाना पड़ता है हमको। तो पूछते हैं कि आपके भगवान को देखो खिलाना पड़ता है, खुद से खा नहीं सकते। असल में बात ये नहीं है, भगवान को खिलाने की कोई जरूरत नहीं, भगवान को खिलाने का कोई वो नहीं है, पर लेकिन भगवान को इतना भक्तों से प्रेम हो जाता है, भगवान इतना अटैच हो जाते हैं अपने भक्तों से कि छोटी से छोटी चीज पे भी वो भक्तों पे आश्रित हो जाते हैं। अगर ये मक्खी भी आ रही है उनके यहाँ पे, तो वो ये नहीं, खुद नहीं करेंगे, वो कहेंगे भक्तों का के भक्त हटाएंगे। उनको प्रसादम भोग लगाना होगा तो भक्त लगाएंगे ना भोग। भगवान खुद भी कर सकते हैं ये चीजें, उनको किसी और की जरूरत नहीं है, पर लेकिन भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान। अभी हम इस श्लोक पे आते हैं, कहते हैं, हे देव हे दामोदर हे विष्णु मेरे प्रभु ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं दुखों के महास्वरूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः अपनी कृपा दृष्टि अमृत की वर्षा कर मुझ अनंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए, एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। मतलब इसमें सत्रत मुनि तो यही कह रहे हैं कि उनको विष्णु, अभी विष्णु नाम से बुला रहे हैं, दामोदर, अनंत। तो इन सब चीजों पे जो है, जैसे भक्ति जैसे कैसे चालू होती है कि जो पांच होते हैं, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य और शांत। शांत रति में होता है कि हम भगवान को दूर से पूजा करते हैं, उनके पास नहीं जा सकते भगवान के। और दास्य में हो कि हम जैसे जैसे हनुमान जी हो गए, वो राम जी के दास के रूप में सेवा करते हैं। साख्य के रूप में सखा जो भाव है भगवान का, वो बहुत ही वो है। एक बार क्या हुआ कि जो सखा होते हैं वो तो भगवान को ये तो कहते हैं, तुम्हें अगर हमारे साथ खेलना है तो ये करना पड़ेगा। वो भगवान को भी नहीं छोड़ते, वो भगवान को भी कहते कि अभी जो सखा होते हैं उनके, वो भगवान वेणु बजा रहे होते हैं, तो वेणु उनकी पकड़ छीनते हैं और आपस में फेंकने लग जाते हैं। जब तक ये लाला रोएगा नहीं तब तक इसको वेणु वापस मिलेगी नहीं। तो इतना सब, इतना अगर कोई कर सकता है उनको कि तुम नीचे हो हम ऊपर है, तो सखा है उनके, कि सखा उनको कर सकते हैं। अभी एक बार क्या हुआ कि भगवान जब कंस को मारने जा रहे थे, कंस को वध कर दिया भगवान ने, तो सारे उनकी जय जयकार हो रही है। अब सुबह सखा आए वहां से, कहते तू लाल तू कृष्ण नहीं, तुम कृष्ण नहीं हो। कहते मैं ही वो कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण। कहते तुम इतने शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। कहते मैं कैसे कैसे इसको सिद्ध करूं कि मैं ही वो कृष्ण हूं। कहते युद्ध करो हमसे। तो अभी जिन भगवान ने कंस को एक मुक्के में ढेर कर दिया, वो कंस जो एक हाथ से हाथी उठा के हजारों हाथी एक साथ फेंक सकता था, उन भगवान उनको उसको एक मुक्के में ढेर कर दिया। अब वो सुबह सका से हार गए। अभी ये कथा आती है, सुबह सका से हार गए, फिर क्या सुबह सका कहते हैं हाँ तुम ही मेरे कृष्ण हो, अभी तुम ही अब सिद्ध हो गए कि तुम ही मेरे कृष्ण हो। अभी यह था कि मधुमंगल के साथ भी बहुत सारी लीला हुई है, ऐसे बहुत से सखा भाव जो है भगवान का, बहुत सी लीला भगवान ने करी है उनके साथ। तो ये है कि भगवान भक्तों के अधीन है। अभी वात्सल्य की बात है तो यशोदा मैया की जो दामोदर अष्टकम है, यशोदा मैया और कृष्ण भाई पूरा है। यशोदा मैया जो है, अब उन्होंने प्रेम से बांधा। एक जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि एक जो चार माला जब हम करते हैं तो ग्रंथि होती है, चार माला को एक ग्रंथि कहा जाता है। तो भी हम अगर 16 माला करेंगे तो चार एक बांधेंगे तो शायद कच्ची है, पर चार बार कर देंगे तो वो मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए भगवान को, इसलिए माला ऐसे हमने बढ़ानी चाहिए, ग्रंथि, एक चार माला को एक ग्रंथि कहते हैं। तो ये सब चीज बढ़ानी चाहिए हमें, ताकि अपनी माला अपने नाम जब बढ़ाना चाहिए, ताकि भगवान की अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं है कि हाँ हम खुश हो रहे हैं ये करते हुए, हम ये हो रहे हैं हम वो हो रहे हैं, नहीं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए हमें ये करना है नाम जप। हमें अपनी सेवा जो है, भले ही हम एक सेवा कोई कर रहे हैं, कोई भी अगर हम एक सेवा कर रहे हैं,
सबसे पहले हमें पता ही नहीं होता कि हमें भगवान की क्या सेवा करनी है। कि हमें अगर भगवान के लिए खाना बनाना है, भोग बनाना है भगवान के लिए, तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि हमें उठाएंगी कि उठो भगवान के लिए भोग बनाओ। अगर हमें है कि हमें नाम जप में ज्यादा आनंद आता है तो हम नाम जप, राधा रानी कहेंगी उठो नाम जपो मेरे कृष्ण का। और अगर हमें और बुक रीडिंग में ग्रंथ पढ़ने में आनंद आता है तो राधा रानी कहेगी उठो पढ़ो ग्रंथ मेरे कृष्ण के बारे में सुनो। अभी कोई अगर भौतिक जगह की बात करें हम, तो यहाँ पर कोई प्रेमी प्रेमिका, अगर किसी कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के बारे में अगर कुछ पता हो, उसके बारे में बुक लिखी हो, तो क्या वो बैठ के यहाँ पे व्हाट्सएप चलाएगी, यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम चलाएगी, वीडियो देखेगी, टाइम वेस्ट करेगी? नहीं, वो उनके बारे में जाके पढ़ेगी। तो हमें हमें भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए। ग्रंथ कितने दिन में पूरे हमारे प्रेमी के बारे में ही तो लिखा हुआ है वहां पे। तो हम जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक फिर कैसे हम समझ पाएंगे कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम नहीं है, हमारा इतना प्रेम मेरा तो नहीं है। आप सब तो बहुत शुद्ध वैष्णव है तो आपका प्रेम बहुत है, मेरा बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। तो मैं तो ये अपने छोटे से मुख से बताने की कोशिश करूँ जो मैंने गुरुजनों से सुना, आप सबसे सुना मैंने। तो अभी हम लास्ट बार पढ़ते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्टाति दीनम बतानुम गृहेणा क्षमाम क्षमादृक्ष। हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा, त्रुटियां हुई हैं बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंकुश प्रभु, आपने बहुत अच्छा बोला, कोई त्रुटि नहीं। बहुत अच्छे से हमें उसकी व्याख्या सुनाई आपने कि किस तरह से हमें भगवान से वर मांगना चाहिए और कैसे भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अभी हमारे साथ हैं मेघा दीदी। नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? जी दीदी, नेक्स्ट है हमारे साथ कनिष्क गर्ग दीदी, जो हमें राधा गोविंद जी के टेम्पल पे व्याख्या करेंगी। हरे कृष्ण। कनिष्क दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीरथ गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्र। द्रिव्यद्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद्रनागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मृणामि। राधा गोविंद देव जी की कथा में रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी और बलदेव विद्याभूषण जी का वर्णन आया है, तो उनका थोड़ा सा वर्णन मैं करना चाहूंगी। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी भाई थे और सनातन जी उनके बड़े भाई थे और वह उनके गुरु भी थे। उन्होंने मुगल राजाओं के अधीन काम किया था किसी रीज़न से, किसी वजह से, तो इसलिए वो किंतु महाप्रभु जी की सेवा करने के लिए उनके आदेश से वो उनसे मिले। हरे कृष्णा दीदी। दीदी आप कैमरा ऑन कर दीजिए। जी, उन्होंने मुगलों के यहाँ सेवा करते थे किंतु महाप्रभु की आज्ञा सेवा करने के लिए वह उनसे मिले, उनके आदेश से वो उनसे मिले और उनके शिष्य बने। उनके बाद महाप्रभु जी ने उन्हें दीक्षा देकर वृंदावन में भेजा और उन्हें 4 कार्य सौंप दिए। वे इस प्रकार थे: लुप्त तीर्थ स्थानों को ढूंढना, विग्रह प्रकाशन करना और ग्रंथ प्रकाशन करना, भक्तों और विचार का प्रकाशन करना और भक्तों की विचारधाराओं का प्रचार करना। तो राधा गोविंद देव जी की कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार रूप गोस्वामी जी ने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा कह रहा है, बाबा बाबा आप कहाँ हो, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ। तब रूप गोस्वामी जी ने जागते ही कहा, गोविंद गोविंद आप कहाँ हो,
मैं आ रहा हूँ, गोविंद मैं आ रहा हूँ। सनातन जी ने कहा, रूप आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे फिर वही स्वप्न आया है। कोई कह रहा है मुझसे मिलने कब आओगे, कब आओगे? मैं भी कितना पापी हूँ, कितना निष्कृष्ट हूँ, उन तक मेरी पुकार पहुंच ही नहीं रही है। सनातन जी ने कहा, तुम चिंतित ना हो रूप, सही समय ने आने पर भगवान स्वयं प्रकट होंगे। तब रूप जी ने कहा, परंतु कब? अन्य विग्रह तो मिल चुके हैं, परंतु गोविंद देव जी का विग्रह कब मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु के आदेश का मैं पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं गोविंद देव जी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। भगवान को भला कौन ढूंढ सकता है? वे स्वयं प्रकट होते हैं। सनातन जी ने कहा। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को जो आदेश दिए थे वे उनके पालन में लगे रहते और कभी कभी भजन गाते गाते इसकी सेवाएं करते। नंद कुमार जय जय नंद कुमार जय जय सुंदर नंद कुमार। इस तरह भजन गाते रहते और उनकी सेवा चैतन्य महाप्रभु की सेवाएं करते। एक दिन एक बालक आया और बोला, गोसाई जी का हो, इतने परेशान काहे हो? तब रूप जी ने कहा, बालक तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब बालक बोला, मैं गोपाल हूँ, ग्वालो हूँ, पड़ोस के गांव से आयो हूँ। तो बालक, इस समय कैसे आना हुआ? बालक बोला, मैं तो अपनी गैया चराने महावन गयो तो वहां मैंने सुना आप यहाँ भगवान के विग्रह की कृष्ण के विग्रह ढूंढ रहे हो। तब रूप जी ने कहा, सही सुना है, मैं असफल रहा हूँ। भांडी वन, मधुवन, काम्य वन सब जगह देख लिया, परंतु तब उन्होंने बालक बोला, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने देखो है घने वन में केशी वन के पास पवित्र गोमट टीला है, उसी जगह मेरी गैया अपना सारा दूध खाली कर देती हैं। मुझे लगता है आपको वही खोज करनी चाहिए। तब अच्छा, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? बालक बोला, अरे मैं तो आया ही उसी काम के लिए हूँ। वह उन्हें वहां लेके चला गया। उन्होंने यह जगह देखकर कहा, अरे ये तो वही जगह है जो मेरे स्वप्न में आती थी। मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। तब अरे वो बालक कहाँ गया? वो बालक कहाँ गया? गोविंद क्या आप वही थे? गोविंद क्या आप वही थे? और वह इस तरह कहते कहते बेहोश हो गए। तब लोगों ने उनको बेहोशी को देखा और उनको कीर्तन करके जगाया। रूप जी ने कहा, मुझे गोविंद मिल गए, मुझे गोविंद मिल गए। वह गोमट टीला के नीचे खुदाई की, तब गोविंद जी का विग्रह मिला। हरि हरि बोल, गोविंद देव जी की जय। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए यह पहला अवसर था जब श्रीमती राधा रानी ने स्वयं श्री कृष्ण के साथ स्थापित किया गया था। जब श्री इसके पश्चात राधा कृष्ण युगल रूप को अनेक मंदिर में स्थापित किया जाने लगा। ये गौड़ीय वैष्णव अर्चना पद्धति का नया आरंभ था। राधा गोविंद देव जी के ब्रजवासियों के जीवन का केंद्र बिंदु बन गए और उनकी ख्याति अन्य लीला राज्यों में भी फैल रही थी। उनकी लीलाएं सुनकर अनेकों भक्त उनकी लीलाओं में डूब गए। ऐसे ही एक भक्त हैं राजा मानसिंह आमेर के, जो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने। उन्होंने जीव गोस्वामी के निर्देशन में राधा गोविंद देव जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और इस मंदिर के लिए मानसिंह जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर मुगल राजा अकबर से लाल पत्थर की अनुमति ली और जिसकी अनुमति सिर्फ मुगल इमारतों के लिए ही दी जाती थी। 1590 में निर्मित हुए इस राधा गोविंद देव जी के एक विशाल मंदिर की प्रसिद्धि एकाएक दूर तक फैल गई। 146 वर्ष बाद मराठा सम्राट शिवाजी कूटनीतिक कारणों से औरंगजेब से मिलने आए। तब उन्हें अपमानित कर औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया। उस समय आमेर के राजा जयसिंह के पोते राजा जयसिंह प्रथम, जो शिवाजी महाराज से मिलने आए थे, उन्होंने कहा, आकाश में उड़ने वाले पक्षी धरती के नीचे रहने वाले जीव तक कभी नहीं पहुंच सकते। इस बात को सोच समझकर शिवाजी ने अपनी सूझबूझ के आगरा के महल से भाग निकले। इधर शिवाजी के महल से फरार होते हुए परेशान हुए औरंगजेब ने सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया
और कहा वृंदावन का राधा गोविंद, काशी का बनारस, हर मंदिर बनेगा मस्जिद, हर घर बनेगा मजार। आमेर के महाराजा जयसिंह ने संदेश दिया ब्रजवासियों को कि औरंगजेब की टुकड़ी आ रही है, वहां से गोविंद देव जी को कहीं और ले जाएं। वहां से उन्होंने पहले राधा गोविंद देव जी को गोवर्धन लेके गए। वो वृंदावन में राधा गोविंद देव जी के मंदिर को मुगल लोग तोड़ने लगे, तो लेकिन वह 7 मंजिल इमारत में से खाली 3 ही इमारत तोड़ पाए, 3 मंजिल ही तोड़ पाए। सन 1686 में निकले राधा गोविंद देव जी 1714 में आमेर पहुंचे। आमेर के राजा मानसिंह जी की 5वीं सवाई मानसिंह द्वितीय, उन्होंने वास्तविक वृंदावन की तरह ही मानसागर झील कदम वृक्षों के बीच तक की तरह वृंदावन का निर्माण कराया। राधा गोविंद जी के साथ बहुत से बहुत से गौड़ीय वैष्णव आमेर में बस गए। राजा का प्रेम दिन ब दिन राधा गोविंद देव जी के लिए बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए गौड़ीय वैष्णव को भी वहां विशिष्ट सम्मान मिलने लगा। इसी बात ने जन्म दिया एक विशिष्ट संकट को। राजा से मिलने गलता जी एक महंत आए। महंत जी ने कहा, महाराजा, राजा राधा गोविंद देव जी और वैष्णव गौड़ीय के लिए विशेष आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा, पद्म पुराण के अनुसार 4 संप्रदाय ही प्रामाणिक हैं, श्री, रुद्र, कुमार और ब्रह्म। गौड़ीय वैष्णव किस संप्रदाय से हैं? हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। कई शास्त्रों जैसे महाभारत और महाभागवत में चैतन्य महाप्रभु के उल्लेख का कोई भी संस्थान जब प्रामाणिक है तो श्री कृष्ण से मिले, लेकिन वे इस तर्क को भी नहीं माने। इसलिए राजा ने शास्त्रार्थ का आयोजन किया। गौड़ीय वैष्णव आचार्य नामंदी पक्ष के सामने अपनी प्रामाणिकता अवश्य सिद्ध करेंगे। एक संप्रदाय तभी प्रामाणिक है जब वो 4 मूल संप्रदायों से जुड़ा हो, साथ ही जगन्नाथपुरी में उसका मठ भी हो। तब बलदेव जी के गुरुदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमेर भेजा। इससे पहले उन्होंने कई दिन तक बलदेव जी को शास्त्रार्थ भी सिखाया। फिर बलदेव जी जब आमेर पहुंचे, उनसे पहला प्रश्न किया गया कि आप अपना परिचय दो। उन्होंने कहा, मैं मध्वाचार्य की परंपरा में एक सन्यासी हूँ। उन्होंने कहा, यदि आप मध्वाचार्य परंपरा से हैं, तो गौड़ीय वैष्णव कहाँ से आ गया? उन्होंने कहा, गौड़ीय वैष्णव का अपना कोई भाष्य है ही नहीं, तो वह प्रामाणिक कहाँ से हुआ? तब बलदेव जी ने कहा, भाष्य है, टीका है। तो उन्होंने कहा, तो दिखाओ। तो कहा कि इसको लाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए। तब राजा ने 18 दिन का समय दिया और कहा, यदि भाष्य आ गया तो रामानंदीय गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को स्वीकार करेंगे। तब उन्होंने कहा, ठीक है। लेकिन रामानंदियों ने एक और अपने लिए प्रामाणिक अनुरोध किया कि राधा रानी को कहीं और स्थान देना होगा, क्योंकि राधा कृष्ण की पूजा एक साथ नहीं हो सकती और क्योंकि ये प्रामाणिक भी नहीं है। तब बलदेव जी बहुत चिंतित हो गए और क्योंकि उनकी वजह से राधा कृष्ण अलग हो गए थे। अब अगर वो भाष्य नहीं लाते तो राधा कृष्ण कभी एक साथ नहीं पूजे जाएंगे। वे बहुत रोए, बहुत सोचने लगे कि क्या करूं। वो सोच रहे थे कि वेदांत सूत्रों में 550 से भी अधिक सूत्र हैं। अगर मैं लिखूं तो भी त्रुटिपूर्ण भाष्य लिखने में महीनों लग जाएंगे। तो मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि भाष्य है, मैं कैसे क्या करूंगा। तब 18 दिन बाद बलदेव जी भाष्य लेकर आ गए और कहा, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारित टीका है। इसी से रामानंदियों के प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। तब उन्होंने कहा, गौड़ीय सिद्धांत श्रीमद् भागवत को ही प्रामाणिक मानता है। राधा कृष्ण की अर्चना की पूजा एक साथ होने का प्रमाण है यहाँ। उन्होंने कहा, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अतरंगा शक्ति है, वे उन्हें आनंद देती है, इससे उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तब गौड़ीय संप्रदाय को प्रामाणिक माना गया। तब बलदेव जी ने बताया कि ये भाष्य उन्हें कैसे मिला। कहा, गोविंद देव जी के आगे वे रोए जा रहे थे, तो स्वयं गोविंद देव जी आए और उन्हें भाष्य लिखवाया। मतलब गोविंद देव जी स्वयं आए
और उन्होंने भाष्य बोला और बलदेव जी से लिखवाया। तब रामानंदी संप्रदाय ने बलदेव जी से माफी मांगी। तो इस तरह जयपुर में राधा गोविंद देव जी के लिए एक अलग मंदिर बना। हरि हरि बोल। अब हम गोविंद देव जी के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। एक बार शोभा देवी तो पूरा त्रिभुवन घूम लेती हैं, वो किसी से शादी करना चाहती हैं। उसे देव गंधर्व किसी को भी देखकर संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी के पास जाकर कहने लगी, तब नारद जी ने कहा कि अब आप वृंदावन जाकर गोविंद देव जी का देखें। शोभा देवी पूरे जगत की शोभा करती हैं। उसने दूर से गोविंद देव जी को देखा तो वो बंसी बजा रहे थे। उसने जब गोविंद देव जी को देख के चरणों को देखा, उसने देखा वहां से एक ज्योति निकल रही है। उसके हाथ से वरमाला गिर गई और कहा, मैं सोच रही थी इस त्रिभुवन में कोई इतना सुंदर पुरुष है ही नहीं जिसको मैं अपने पति के रूप में वरण कर सकूं। लेकिन अब जब मिला है तो एक ऐसा पुरुष जिसके पैरों के नाखून की कांति भी इतनी तेज है कि मैं उसे कैसे वर्णन कर सकती हूँ। तो इस तरह राधा गोविंद देव जी की शोभा कितनी ज्यादा है, हम इससे समझ सकते हैं कि शोभा देवी भी ये कह रही हैं कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है। अब कीर्तन में गोविंद देव जी के विग्रह के लिए जो कहा जाता है वही कहेंगे। किब चूड़ा सिरे किब बंशी करे किब सिरे त्रिभंग धाम चरण कमले अमीर्या उछले ताहा तेनुपुर धाम सदा आशा करी भृंगा रूप धरी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मुझसे बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, मुझे इसके लिए क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज बहुत मधुर है। इतनी मधुर आवाज में आपने दीदी अपना प्लीज म्यूट। इतनी मधुर आवाज से आपने गोविंद देव जी के लिए कीर्तन भी गाया और उनकी सुंदर रूप की व्याख्या करी। हरि बोल दीदी आपके लिए। अभी हमारे साथ अगले हैं मेघा दीदी, मंजरी दीदी। अगले हैं निशित प्रभु, जो हमें राधा गोकुलानंद जी के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा। निश्चित प्रभु, निशित प्रभु। हेलो। हाँ जी हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज आप स्टार्ट अपनी कीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। राधे राधे। हाँ, वीडियो ऑन है मेरा। ठीक। हरे कृष्णा। राधे राधे। तो इससे पहले जो है सारे मेरे से जितने भी बड़े हैं उन्होंने अपनी अपनी कथाएं सुन, दामोदर अष्टकम का वर्णन किया और बहुत ही सुंदर था। और आज जो मुझे एक बहुत ही काफी प्यारा सा टॉपिक मिला है राधा गोकुलानंद मंदिर के बारे में, उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो पहले थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेते हैं ताकि स्टार्ट करने में ज्यादा अच्छा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ड्यूरिंग द सेशन हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सबसे पहला तो प्रेम को समझना रहेगा। उसमें भी हम लोग जो है जैसे कि 3 वर्सेस हम लोग बोलते हैं ना, एक बोलते हैं अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और तीसरा बोलते हैं मृत्योर मामृतम गमय। यानी हमको सत्य की ओर भी जाना है, हमको मृत्यु से अमरता की ओर भी जाना है ना। तो आज का जो टॉपिक है ना राधा गोकुलानंद मंदिर, ये सिर्फ मंदिर का वर्णन या फिर उसका जो हम लोग क्या कहते हैं हिस्ट्री जानना, इट इज नॉट ऑल अबाउट दैट। प्रभु जी, इसका जो आपकी पूरा आवाज में ऑब्जेक्टिव है ना वो डिस्टरबेंस है। आवाज में प्रभु अभी जी से आप भी थोड़ा आवाज थोड़ा सही नहीं आ रही थोड़ा प्रभु जी। धीरे से बोलिए। आप थोड़ा आवाज धीरे सही से नहीं। बोलिए। एक और आपका नेटवर्क एक इशू है, सेकंड आपकी वीडियो भी क्लियर नहीं है। जस्ट एक सेकंड। अभी क्लियर है क्या? आप मुझे एक बार बता सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी, अभी ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। वॉइस एंड वीडियो दोनों ही सही है? हाँ जी, अभी तो ठीक है प्रभु जी। ओके, तो मैं कहाँ तक पहुंच गया था? हाँ,
तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के बारे में जानने के लिए, तो उसकी हिस्ट्री से हमें बहुत ज्यादा नहीं मतलब रहेगा, हम जो है उसके बारे में जानेंगे। और जो उसका आधार है ना, मूल आधार क्या है, जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध डेवलप होते, जो प्रेम डेवलप होते, उसी पे पूरा राधा गोकुलानंद बेस्ड है। तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है, थोड़ी सी मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ, ताकि जो आप लोगों ने अगर श्री वृंदावन विजिट किया होगा तो वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसे तो काफी सारे मंदिर है, उनमें से एक मंदिर जो श्री राधा रमन जी का है। तो उनके जो आप पश्चिम की ओर में एक पटनावली कुंज है, और वहीं पे लगभग उसके सामने ही जो छोटा सा द्वार के अंदर, द्वार छोटा है बट अंदर एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है राधा गोकुलानंद जी का। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अगर प्रेजेंटर जो है वो अगर दिखा सके विग्रहों को, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी इजी रहेगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की बहुत हरे सारी विग्रह कृष्णा रखे हुए हैं, प्रभु तो जी, उनको देखो। थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए, बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, समझ में कम आ रहा है थोड़ा। अच्छा ठीक बच्चा है। है। हाँ तो मैं सॉरी मैं हाँ तो आप देख सकते हो द्वार बहुत ही छोटा सा है, और अंदर जो विग्रह है ना अलग अलग, शुरुआत से ऐसा विग्रह नहीं था, बट आपको जैसे कि इससे पहले जो माता जी थी उन्होंने हिस्ट्री बताया कि कैसे मुगल अटैक हुए, फिर मंदिर टूटे, मंदिर बने, फिर एक विग्रहों को संगठित किया गया। ठीक है, अभी तो काफी सारी जो विग्रह है वो स्वयंभू भी यहाँ पे नहीं है, काफी सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, है ना। एक सेकेंड, तो हाँ आप देखेंगे तो ऑल अबाउट जो है वो हम लोग क्या समझने का कोशिश कर रहे थे, गुरु शिष्य के बीच में। तो यहीं पे अगर आप सबसे आगे देखोगे ना, पिक्चर अगर आप लोग को दिख रहा है, तो सबसे आगे जो है वो वहां पे आपको विग्रह दिखेगा राधा गोकुलानंद जी का। अब नाम से जैसा ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, राधा जी का विग्रह नहीं है, वो हमारे जो गुरु रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उनका विग्रह है, जिनको हम लोग राधा गोकुलानंद से नाम से जानते हैं, और ये मंदिर भी उसी के नाम से व्याख्यात है। तो अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। अगर आप लोगों ने कभी श्रीपाद प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ी होगी, भागवतम अगर देखा होगा, तो वहां पे भी वो काफी बार रेफरेंसेस लेते रहते कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी है ना, उन्होंने भी काफी सारी अपनी टीकाएं जो हैं वो इन पे लिखी हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उन्होंने खुद भागवतम पे टीका की हुई है, भगवत गीता पे टीका की हुई है, भक्ति सामृत सिंधु पे टीका की हुई है, चैतन्य चरितामृत, इन सारी चीजों पे। तो ऑन एंड ऑन जो अभी हम लोग रेफरेंसेस लेते हैं ना, तो ऑथेंटिसिटी के लिए हम उनको भी रेफर करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर आप इन सारे ग्रंथों को देखते हो ना, तो वहां पे आपको रेफरेंसेस ऑथेंटिसिटी के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को भी रेफर किया जाता है। तो ये एक बात रही। अब आप इनमें अगर विग्रहों को अगर ध्यान से देखते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो आप लोग अगर चाहो विग्रहों को, तो इनके बीच में जो है जो विग्रह लगा हुआ है ना, ये राधा विनोद जी का है। अब फिर से यहाँ पे राधा विनोद जी से तात्पर्य राधा जी का बिल्कुल नहीं है, वो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का विग्रह वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अब लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में थोड़ी जानेंगे, उससे पहले जो है ना उनके शिष्य के बारे में जानते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी जी के एक बड़े अच्छे शिष्य हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, और इनके बारे में एक इनको टाइटल मिला हुआ है, इनको भजन आचार्य के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे भजन और रसामृत गीत वगैरह इन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने हाथों से लिखा हुआ है। कई बार हम लोग गुरु अष्टकम पढ़ते हैं ना, तो वो जो है इनके द्वारा नहीं लिखा है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ है। बट हाँ, इनके द्वारा भी काफी सारी चीजें जो गौड़ीय वैष्णविज्म है या फिर वैष्णविज्म से रिलेटेड है, इन्होंने काफी सारी कमेंट्रीज लिखी हुई है। अब जो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी थे, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी थे, उनको जो है उन्होंने ठान लिया था कि हमें जो है अब मुझे जो है शिष्य नहीं रखना। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी बोल दिया था कि मुझे शिष्य बिल्कुल नहीं रखने, मैं शिष्य नहीं, मैं अपना जो है पूजा, अपना जो भक्ति उसमें मैं समृद्ध। बट ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता थी कि ये जो है इनके अगर कोई शिष्य होते हैं और इनकी अगर गुरुता उनको मिलती है, तो वो आगे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। जैसे कि हमको पता है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी जो इनके बाद में शिष्य हुए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने पर ही जो एकमात्र जो शिष्य इनके जीवन में पूरे रहे हैं लोकनाथ गोस्वामी जी के, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, तो वो भी श्री
चैतन्य महाप्रभु जी के आग्रह पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बोल तो दिया था इन्हें, बट इतना आसान तो था नहीं ना। अब लोकनाथ गोस्वामी जी इतने आसानी से उसे एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे, तो उनके लिए भी जब नरोत्तम दास ठाकुर जी उनके पास गए तो उनको लगभग 1 वर्ष तक कड़ी तपस्या करनी पड़ी थी उनके लिए, यानी कि उनकी सेवा करना, है ना। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी की बहुत ज्यादा सेवा करते थे। उनके उठने से पहले उनका जो भी जहाँ पे वो पूजा करते थे या फिर उनके वस्त्र वगैरह वो सारे क्लीन वगैरह काम करने का वो करते थे। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें तो गुरु और शिष्य के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइटल यही है, तो उनके बीच में संबंध डेवलप कैसे होता है? सेवा भाव से, सेवा आधार से। क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी सेवा भाव से श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को भी झुका लिया। हरे कृष्णा, जिन्होंने आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हरे कृष्णा दीदी, एक आवाज ठीक है। आपका सेकंड, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। प्रभु जी आप कंटिन्यू हाँ कीजिए, आवाज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आगे सेवा आधार की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी है ना, उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जी को रिझाया, और रिझाया करे अपनी सेवा पे। तो अगर हम भगवान के भी केस में बात करते, चाहे श्री कृष्ण की बात करें या आप जिस भी भगवान, तो उनकी अगर बात करें ना, तो उनको भी रिझाने के लिए भक्त को उनको आग्रह करना ही पड़ता है, भगवान रिझ जाते। सेम विद द गुरु शिष्य। तो हम भगवान पाने को, यानी कि डायरेक्ट 100वीं सीढ़ी पे हम लोग छलांग नहीं मार सकते। उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, और हर मोड़ पे जो है हमारा हाथ पकड़ के जो के जाते हैं, हमारे गुरु है वो हमको लेकर के जाते हैं। तो अब सेवा भाव आधार के अंदर जब आप गुरु शिष्य का सेवा भाव स्थापित हो जाता है, तो गुरु कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं शिष्य को। आपके अगर कोई गुरु है, तो अभी तो करेंटली मैंने किन्हीं को गुरु एज अ फिजिकल फॉर्म में नहीं माना है, श्री महादेव जी को मैंने अपना एज अ स्पिरिचुअल गुरु मान लिया। फिजिकली तो अभी नहीं मिला है, अगर फ्यूचर में होता है तो फिर। हाँ, तो मैं कहा था कि कुछ अगर आपके गुरु होंगे ना, तो वो आपको 2 टाइप की इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में यानी कि दिनचर्या में जैसे आपको भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, आपको प्रसाद का वितरण करना, तो ये मतलब उनके कहे बिना तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, सारे उनके शिष्यों के लिए। बट कुछ होते हैं ना, कुछ खास होते हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद को उनके गुरु जी ने बोला था कि पर्टिकुलर जगह पे जाकर के यूएस में या फिर, तो वहां पे जाकर के आप क्या करो, इसका प्रचार करो, है ना। तो वो एक टाइप से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे हमारे गुरु भी हमें काफी टाइप से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सेवा भाव है, जो इंस्ट्रक्शन है, तो ये सारी चीजें दी ही क्यों जा रही है, हम लोग सेवा करते ही क्यों है, हम उनके इंस्ट्रक्शन को मानते क्यों, ताकि एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग डेवलप हो एक दूसरे के बीच में। गुरु अष्टकम अगर आप लोग पढ़ते हो ना, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो अ, आपको पता चलेगा कि वो भी जो है बस इसी चीज को ही डिफाइन करना चाहते हैं कि गुरु, जो शिष्य है वो अपने गुरु को रिझाना चाहता है। जैसे भक्त अपने भगवान को रिझाना चाहता है, वैसे ही शिष्य जो है अपने गुरु को रिझाना चाहता है। गुरु वंदना वगैरह जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने की हुई है, अगर वो सब की देखोगे तो वहाँ पे भी सेम मेंशन है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं विग्रहों में से आपको अगर देखने को मिलेगा, तो आप एक शालिग्राम शिला मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको एक शालिग्राम शिला मिलेगी। अब शालिग्राम शिला की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। शालिग्राम शिला जो है, चैतन्य महाप्रभु जी है, वो खुद 3 साल खुद के साथ उन्होंने लेकर के घुमा था। कहा जाता है कि उन साली, मैंने तो पर्सनली ऐसे जाकर के नहीं देखा है, बट उनके उनके हाथ के निशान है चैतन्य महाप्रभु ने जब वो लेकर के घुमा करके 3 साल अपने साथ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ आगे जाकर के, जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने अपने जो शिष्य हुए थे रघुनाथ गोस्वामी जी को, उनको वो दे दिया, और फिर ये पर्टिकुलर बाय द टाइम ये इनके विग्रहों के साथ आकर के रखा गया था, जो ये शालिग्राम शिला थी। ठीक है, ऐसे तो हम जानते हैं कि बहुत सारे मंदिर है। वृंदावन जाओगे तो वहाँ पे हजारों हजारों मंदिर है, हर एक घर में ही एक मंदिर है वहाँ पे। बट कहते हैं ना कि हर मंदिर की अपनी एक पास टाइम्स होती है, एक तो चीजें होती है जिनको हम लोग जानने के लिए। उन्हीं में से एक जो मैं आज बता रहा हूँ, तो उसपे चाहे आप राधा गोविंद जी का ले लो, गोपीनाथ जी का ले लो, चकलेश्वर महादेव जी का ले लो, गोपीनाथ जी का ले लो, तो इन सब की भी अपनी स्पेसिफिक हिस्ट्री है। कभी अगर टाइम मिला तो
बताऊंगा, या फिर आप लोगों को तो पता ही होंगे मोस्ट ऑफ द लोगों को, क्योंकि मेरे से ज्यादा ही जानकारी होगी, मैं तो अभी इन द इनिशियल फेज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी ना आप लोगों से, कि मैंने प्रतिमाओं के बारे में बोला था, एक स्वयंभू है और एक प्रतिभू है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर कोई सोच रहा है तो स्वयंभू क्या होता है ना, देखिए शास्त्र भी तो कहते हैं इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एज अ रेफरेंस अगर मानचित्र करना चाहते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जो स्वयंभू प्रतिमा है वो अपने से प्रकट होती है, यानी भगवान खुद उनको प्रकट करते हैं, जैसे कि हमारे आचार्यों को मिलती थी, लाइक दैट। और फिर क्या होता है कि जो प्रतिभू है वो हम लोग खुद फॉर्म करते हैं, जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, वो क्या है, वो उनकी प्रतिभू मूर्तियां हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से अभी तो काफी सारी जो स्वयंभू मूर्तियां हैं वो तो सारी कुछ ही वृंदावन में है, और बाकी कुछ जैसे कि राधा राधा गोपीनाथ जी का जो स्वयंभू विग्रह है वो अभी जयपुर में होता है, क्योंकि वो जैसे हिस्ट्री शायद आप लोगों को बताई गई थी कि मुगल इन्वेजन के टाइम में ये सारी चीजें हुई, है ना। अभी जो कुछ विग्रह रह गए जो कि स्वयंभू हैं, उनमें से राधा गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, ये दो विग्रह स्वयंभू विग्रह हैं, बाकी सब प्रतिभू विग्रह, बनाए हुए विग्रह हैं। तो ऑल इन ऑल, अगर मैं अब पूरे सेशन को अगर मैं छोटे से पार्ट में कंक्लूड करूं, क्योंकि मैं पूरा आपको भाषण नहीं देना चाहता, आपको पता रहता है। तो भगवान भी जैसे कि हमसे कहते हैं ना, तीन चीज अगर हम लोग अगर समझना भी चाहें भगवत गीता को, तो तीन ही तरीके, उनके भी तीन एसेंस निकलते हैं। भगवान बोलते हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरा भी ध्यान करो। सेकंड थिंग कि बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो। और थर्ड, वर्शिप मी एंड ऑफर ओबीडियंस टू मी, कि तुम मुझ में खुद को समर्पित कर दो। तो ये सारी चीजें जो है, अब ये सारा इतना इजी तो नहीं है, इन सारी बातों को समझना, इन सारी बातों को जानना, एक एज अ पर्सन, और वो भी हम लोग कलयुग में उत्पन्न हुए, इतना आसान तो नहीं होता है। तो एक प्रोसेस होता है जिनमें गुरु का साथ की जरूरत पड़ती है, और थ्रू आउट क्या होता है कि हमको भगवान को पाने के लिए उनका सहारा लेना पड़ता है। वो हमारे जीवन के हर एक पग पे, हर एक मोड़ पे, हर एक कदम पे वो हमारा हाथ पकड़ करके आगे ले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो राधा गोकुलानंद में के बारे में जो हमने देखा कि जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी जी है, फिर उन्होंने जैसे शिष्य एक्सेप्ट किया नरोत्तम दास ठाकुर जी को, फिर उनको उन्होंने ज्ञान प्रकाशित किया, फिर आगे उन्होंने किया, तो ऐसे ही शिष्य और गुरु परंपरा चलती आ रही है, एंड आगे तक चलती रहेंगी। सो मेरा बस इतना ही रहेगा, और आई थिंक मैंने काफी बोल दिया आप लोगों के सामने, आप महाज्ञान लिए, बट मैंने अपने थोड़ा बोलने का प्रयास किया। सो अगर आपको अच्छा लगा या नहीं पता नहीं मुझे, अगर कुछ भूल हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण। निश्चित प्रभु, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आप आगे भी ऐसे ही प्रयास करना। और आपने विग्रह और किनके द्वारा सेवित हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छा बताया। इसमें जो कई विग्रह हैं जो निश्चित प्रभु ने बताए, राधा गोकुलानंद जी, राधा विनोदी लाल जी, उनको विनोदी लाल जी कहते हैं। और जो ये विनोदी लाल जी थे, विग्रह हैं मतलब, उनको वो मिले थे लोकनाथ गोस्वामी जी को। लोकनाथ गोस्वामी जी को वो पास में एक गांव है, उस गांव में एक कुंड है, वहां पे वो भजन कर रहे थे लोकनाथ गोस्वामी जी। वहां पे उनको उस कुंड से आवाज आई, अरे मैं तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे निकाल तो ले। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने थोड़ी सी कोशिश की और उस कुंड में से वो सुंदर से विग्रह बाहर आ गए। जब वो बाहर आ गए तो लोकनाथ गोस्वामी जी के पास तो कोई रहने का ठिकाना नहीं, वो तो भजन करते थे एक एक पेड़ के नीचे। तो वो उन्होंने अपने गले में एक झोली सी बना ली, और उस झोली के अंदर ही ठाकुर जी को बिठाकर इधर उधर घूमते थे। और जब किसी पेड़ के नीचे बैठना होता था तो उनको उस पेड़ पे बिठा देते थे। कोमल कोमल पत्तियों से सिंहासन बनाते और उसी पेड़ पर उन्हें विराजमान कर देते थे। तो इस तरह से जब उन्होंने बहुत सुंदर सा उनका बैठने का सिंहासन बनाया पत्तियों से और उन पे विराजित जब किए, तो फिर विनोदी लाल जी बोलने लगे, अरे मैं कितने टाइम से इसमें अंदर पानी के अंदर हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिला तो सही। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने जो भी आसपास में उन्हें भिक्षा से मिला और उन्होंने जल्दी से रसोई की और ठाकुर जी को भोग दिया।
जब खाने लगे तो फिर विनोदी लाल जी की फरमाइश आ गई। बोले, अरे इस खाने के साथ तूने चटनी तो दी नहीं, चटनी भी बना मेरे लिए। फिर उन्होंने पास में कोई इमली का पेड़ था, उसमें से इमली के पत्ते तोड़े और बड़ी अच्छी सी चटनी बनाकर उनको दिया। खाने के बाद फिर बोले, अरे मैं थक गया हूँ, कितने टाइम से इसमें पड़ा हूँ मैं कुंड में, मेरी चरण सेवा तो कर। तो इस तरह से जो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बहुत प्रेम से उनकी चरण सेवा करी, उनके चरण दबाकर उनको सुलाया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ठाकुर जी तो आत्माराम है, उनको किसी की भी जरूरत नहीं, उनको ना भूख लगती ना प्यास लगती, और वो अपना सारा इंतजाम खुद भी कर सकते हैं, प्यास लगे तो, भूख लगे तो। लेकिन फिर भी उन्हें प्यास लगती है, भूख लगती है, कब? जब कोई भक्त प्यार से उनकी सेवा करने का इच्छा रखे। तो भक्त के अधीन भगवान है। यदि हम प्रीति से उनकी सेवा करना चाहेंगे तो भगवान तत्क्षण प्रस्तुत हो जाते हैं उस सेवा को ग्रहण करने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी जी इतना प्रेम भाव से उनके साथ उनका सेवा करना चाहते थे, इसीलिए भगवान कुंड से प्रकट हो गए उनकी सेवा लेने के लिए। तो यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करना चाहेगा तो भगवान को भूख भी लगेगी और भगवान को प्यास भी लगेगी, भगवान को नींद भी आएगी। इसलिए भगवान को कहा जाता है भक्त पराधीन। भक्त की इच्छा के अधीन है भगवान। ये भगवान की स्वयं की इच्छा नहीं है कि मुझे खाना खाना है। ये तो भक्त की इच्छा से भगवान की इच्छा जाग जाती है। भक्त चाहता है मैं सुंदर सुंदर भगवान के लिए रसोई बनाऊं, तो भगवान को भूख लग जाती है, तभी आ जाते हैं, अरे तूने मेरे लिए बनाया क्या। तो ये है भक्त और भगवान का संबंध। ये राधा गोकुलानंद मंदिर जो है राधा रमन मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। आप लोग जब वृंदावन जाओ तो जरूर यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाना। बहुत पुराना सा मंदिर है, लोग बहुत कम जाते हैं उस मंदिर में, लेकिन आप जरूर जाना, राधा रमन के वाली गली में ही है। और वहां पर लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि है और श्री नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है और भी एक दो आचार्यों की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी समाधि है। तो हमें यदि वृंदावन के दर्शन करने हैं तो इन संतों के अनुगत्य में ही हमारे दर्शन हो सकेंगे, इन संतों की कृपा से ही हमारे दर्शन हो सकेंगे। जब हम इन ऐसे संतों के चरणों में जाकर प्रार्थना करेंगे कि आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, तब ये अहेतु की कृपा करके किसी दिन हमें वृंदावन के दर्शन करवा देंगे। तो हमें ऐसे महान वैष्णवों की समाधि स्थल पर जरूर जाना चाहिए। एक राधा दामोदर मंदिर है जिसमें बहुत सारे समाधि स्थल हैं। रूप गोस्वामी जी की मूल समाधि वहां पर है और एक राधा गोकुलानंद जी में समाधि मंदिर है। तो हमें यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। आज का सत्र बहुत लंबा हो गया है, अभी एक मधुर कीर्तन के साथ हम इसका विश्राम करते हैं। आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया, सबके लिए हरि हरि बोल। आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहना, आगे भी ये हमारा कार्तिक का जो सत्र शुरू हुआ है ये हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। हरे कृष्णा आप सबका। और आप जो सुनने वाले हैं आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय दे रहे हैं और आप इस तरह से अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मीरा दीदी आप हरे कीर्तन कृष्णा, कर दंडवत प्रणाम कीजिए। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अभी एक कीर्तन है, कीर्तन के बाद विश्राम होगा। मीरा दीदी हरे कृष्णा। दंडवत हाँ प्रणाम जी, आप कीर्तन स्टार्ट करिए। जी दीदी। तो आज हम श्रवण करेंगे युगलाष्टकम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम।
कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गति मम राधा कृष्ण गति मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गति मम राधा कृष्ण गति मम कृष्ण द्रवा मयि राधा राधा द्रवा मयो हरि कृष्ण द्रवा मयि राधा राधा द्रवा मयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गति मम राधा कृष्ण गति मम नीलांबरा धरा राधा पीतांबरो धरो हरि नीलांबरा धरा राधा पीतांबरो धरो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गति मम राधा कृष्ण गति मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम 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 हरि बोल हरी बोल दीदी, आपकी मधुर
कीर्तन के साथ हम आज का सत्र यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर हम दोबारा मिलेंगे नई नई लीला स्थलियों के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी की हरि कथा श्रवण के लिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत हरे बहुत सुंदर हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा जी।